कहीं ऐसा ना हो कि बहनचोद गाड़ पीछे निकल जाए और कोई मार के निकल जाए, और बहनचोद अगर पेट निकलवाओगे तो तुम किसी का मार नहीं पाओगे। साइकिल के लिए एक बच्चा जैसे देखता है अपने पिता को, वैसे ही आम आदमी को कुछ मिलता नहीं, पर आम आदमी बजट को ऐसे देखता है जैसे जेठालाल बबीता को। बचपन का ना हसीन था पल, लेकिन मेरे पिताजी ने दिलाया ही नहीं कभी साइकिल। मेरे पिताजी थे कुली, लेकिन मैं साइकिल के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुझे मत समझना मामूली। मेरी फिक्र ना मुकेश अंबानी तब करते हैं, 4 दिन पहले ही मुझे मैसेज करके बता देते हैं कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है। सच बोलूं तो आदमी करे या ना करे बड़ा काम, लेकिन बहनचोद अंदर से होना चाहिए शांत और धैर्यवान। और मैं ना लौड़ा इतना धैर्यवान इंसान हूँ जो साउथ हिंदी डब की फिल्मों की गाने सुनता भी है और धीरे धीरे गुनगुनाता भी। एक बार तो बहनचोद मुझे बैंक से मैसेज आया कि सर सेंड अस योर पान डिटेल्स, तो लौड़ा मैंने भी बता दिया, सुपारी, गुलकंद, इमाम, इलायची और सौंफ, और हाँ चूना थोड़ा कम लगाना। तो बहनचोद मैंने तो बता दिया अपनी पान की डिटेल सारी, लेकिन साले बैंक वालों ने कॉल करके मुझे इतनी गंदी गंदी गाली, तो मैंने ना फिर भी अपना जुबान नहीं खोला, उन्हें एक शब्द नहीं बोला। तो ना मैं इतना हूँ महान, इसलिए हूँ धैर्यवान। तो बहनचोद मुझे ना असल में मेरी बीवी ने धैर्यवान बनाया, और मैंने जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने 4-5 झापड़ लगाया। वैसे उसकी मेरे सामने क्या ही है औकात। अच्छा, बीवी से आया याद मुझे एक बात कि राखी आने वाली है, बीवी मायके जाने वाली है, और बहनचोद मोहल्ले की पुरानी सेटिंग वापस आने वाली है। वैसे बहनचोद शादी के बाद ये सेटिंग वाली गलत है चीज, और अगर मेरी बीवी ने जाना तो गांड में डंडा घुसा के कर देगी टट्टी फ्री। मेरी बीवी को ये दुख तो नहीं सकता जता, पर बहनचोद आपको सकता हूँ मैं बता। तो मैं आपको बताता हूँ फेस टू फेस। एक बार स्कूल में ना लड़कों और लड़कियों की हुई थी रेस, तो उसमें ना बहनचोद एक लड़की लड़कों से जीत गई, क्योंकि बहनचोद उसने पीछे से फ्रॉक उठाकर भागा था। तो ना रेस में उसके पीछे मैं भी था यार। तो ना बहनचोद उससे हो गया मुझे पहली नजर का पहला प्यार। फिर उसके भी मन में मेरे लिए आया प्यार का भूचाल, जब बहनचोद ग्रामर वाली मैडम ने क्लास में पूछा एक सवाल। मैडम ने पूछा कि मोहन मेरा दूध नहीं पीता, इसमें मोहन क्या है? तो मैंने कहा मैडम मोहन ना बहनचोद गांडू है। लौड़ा आप एक बार हमें तो मौका देकर देखिए, निचोड़ देंगे। तो ना उस टाइम मेरा देख के क्यूट फेस, वो बहनचोद हो गए मुझसे इम्प्रेस। लेकिन लौड़ा हमें ना बढ़ा ही नहीं प्यार, क्योंकि बहनचोद हम में से किसी ने किया ही नहीं इजहार। फिर ना बहनचोद मैंने उसे किया कई साल बाद सेट, जब उसकी किसी दोस्त ने दिया मुझे उसका कांटेक्ट। तो मैंने उसे पूछा क्या कर रही हो आजकल? तो उसने बोला जिंदगी से मरवा रही हूँ। तो मैंने भी पूछ लिया क्या मैं तुम्हारी जिंदगी बन सकता हूँ? फिर बहनचोद पता नहीं उसे एक दिन क्या सूझा, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने कभी बुक से दूध पिया है? तो बहनचोद मैंने तमीज भुलाकर नहीं बोला शर्माकर। तो उसने बोला तो क्या भोसड़ी के, तू बचपन में अपने पापा का लंच उसके बड़ा हुआ है बेटी चो। फिर उसने बोला कम करो दूरी, मिलके बहनचोद ख्वाहिश करूंगी तुम्हारी पूरी। फिर ना बहनचोद मैं शाम दियों से सजाए बैठा था, खुशबू सांसों में बसाया बैठा था, और बहनचोद मेरी दीवानगी तो देखो, गर्लफ्रेंड रात को आने वाली थी और लौड़ा मैं दोपहर से कॉन्डोम लगाए बैठा था। उसके बाद बहनचोद प्यार में उसका हो गया था ऐसा हाल, सुबह से लगा देती थी मुझे कॉल, और ना बहनचोद सुबह उठने में जो मजा है लौड़ा वो मुझे गलती से भी नहीं चाहिए। वो ना बहनचोद आदत से तो थी ही कुतिया, लेकिन दिमाग से भी थी लौड़ा चुतिया। एक बार ना बहनचोद एक की हड्डी टूटी, लौड़ा उसने ठोक दिया लेके स्कूटी।
उसकी बहन जो स्कूटी चल रही थी फुल रेस, इसलिए उस पे हो गया केस। तो पुलिस को बोली तो सर आप मुझ पर ही क्यों केस कर रहे हैं, जबकि बहन जो जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो ना पियक्कर था, एक हाथ में बियर का कैन पकड़ा हुआ था और तो और दूसरे हाथ में मोबाइल से बात कर रहा था। तो पुलिस ने उसे किसी तरह समझाया कि मैडम आपने जिसका एक्सीडेंट किया है वो बहनचोद अपने बरामदे में बैठा था। बहनचोद वो स्कूटी से कहीं भी देती थी चल, क्योंकि दिमाग से भी तो थी पैदल। एक बार मैंने उसे बहुत रोमांटिक ढंग से बोला, अगर सो रही हो तो सपने भेजो, अगर रो रही हो तो आंसू भेजो, जाग रही हो तो यादें भेजो और हंस रही हो तो खुशियां भेजो। तो बहनचोद वो बोली मैं हग रही हूँ, टट्टी भेज रही हूँ तुझे। फिर एक दिन ना बहनचोद करते करते बात वो मुझे बोली कर दो ना बेबी रिचार्ज। तो मैंने कहा बहनचोद देखो मोदी जी ने कहा है कि आत्मनिर्भर बनो। तो वो बोली ठीक है भोसड़ी के, अब से हाथ से हिलाना, बन मादरचोद आत्मनिर्भर। बहनचोद मुझे ना आ गया समझ, इसलिए मैंने कहा लौड़ा अब हो गया बस। बहनचोद देश की तरक्की के लिए ना युवा को घर से ही नहीं बल्कि लौड़ा लड़की के इनबॉक्स से भी बाहर आना पड़ेगा। फिर ना बहनचोद मेरी जुबान में लाकर वो लब कह दिया बहन को लौड़ा जा ब्रेकअप। फिर बहनचोद ब्रेकअप किया मैंने जब लौड़ा मेरा पूरा ध्यान हो गया दोस्ती की तरफ। अब बहनचोद मैं कैसे करूं अपनी दोस्ती को बयां, लौड़ा मुझे करना पड़ा उनके हाँ में हाँ। इसलिए बहनचोद अगर मैं कहूँ कि सही बात है इसका मतलब नहीं कि वो बात सही है लौड़ा, इसका मतलब कभी कभी होता है कि अब कौन बहस करे तू जाहिल से। दोस्त ना ऐसे थे हमारे, बहनचोद चूतिए थे सारे। एक तो ना बहनचोद गूगल में सर्च करता है कि गूगल को कैसे हैक करें, बहनचोद यही होता है जिस थाली में खाना लौड़ा उसी में छेद करना। कुछ ना बहनचोद दोस्त मेरे ऐसे थे जो बहनचोद इतने जज्बाती थे कि लौड़ा नाराज होने पर लाइक वापस ले लेते थे। तो ऐसी एक दोस्त लाइक वापस ले लिए ना, तो मैंने उसे कहा भाई एक काम करते बहुत अर्जेंट है। उसने बोला क्या, गाड़ मरा बहनचोद। बहनचोद बात ऐसी थी कि उसने कहा था एक बहुत बड़ा बात कि मूठ मारने से लंबा होता है उस्ताद। और बहनचोद ये अफवाह ऐसे फैला कि इस चीज से बड़े बड़े का हो गया लंग टेढ़ा। तो बस इस बात का मैंने किया विरोध तो नाराज हो गया मादरचोद। साला उसमें मुझमें बहुत था भेद और बहनचोद उसके गाड़ का था बहुत बड़ा छेद। एक बार ना बहनचोद वो इसके लिए डॉक्टर के पास भी गया तो डॉक्टर उसके पिछवाड़ में झांक कर बोला कि गुफा है गुफा है गुफा है। तो मेरा दोस्त डॉक्टर से बोला कि भोसड़ी के एक बार में समझ आया, 3 बार बोलने की क्या जरूरत है। तो डॉक्टर बोला लौड़ा मैंने एक ही बार बोला है, भोसड़ी के तेरा गाड़ का छेद इतना बड़ा है कि आवाज गूंज रहा है। फिर एक दिन वो बोला सुन बॉस मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे मेरा कुछ ना हो लॉस। तो मैंने कहा सेक्स चेंज कर ले भोसड़ी के, तेरी आदत भी तो रंडी वाली और ये करने से तेरा कोई लॉस नहीं होगा, तेरा माल भी तेरे पास रहेगा, खरीदार खरीदेंगे भी लेकिन तेरा कुछ नहीं जाएगा और माँ की चुप GST की। मैंने दोस्ती में ना बहनचोद कुछ नीचा कहा, इसलिए उनसे दूर हो गया क्योंकि मुझे पता था इसमें कुछ नहीं रखा। तो बहनचोद मैंने लिया खुद का कमान और सेहत पे देने लगा ध्यान। और आप भी ना बहनचोद जिंदगी के भाग दौड़ में सेहत का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि बहनचोद गाड़ पीछे निकल जाए और कोई मार के निकल जाए। और बहनचोद अगर पेट निकलवाओगे तो तुम किसी का मार नहीं पाओगे। और बहनचोद मैंने खुद पे ध्यान डाली क्योंकि पैसों के लिए कुछ करना था, क्योंकि मेरे पास डिग्री थी डॉक्टर वाली। तो मैंने कुछ करने के लिए अपने मन को बोला और डेंटल क्लिनिक खोला। और बहनचोद उस क्लिनिक के उद्घाटन में ना मैंने रिबन कैंची से नहीं काटा, दांत से काटा। फिर बहनचोद मैंने एक कदम और बाजी मारी और मेरा नौकरी लग गया सरकारी। फिर बहनचोद मेरे घर के सियाने मेरी शादी की बात करने लगे क्योंकि बहनचोद लगा था मैं कमाने। सोचता था बहनचोद मुझे कोई नहीं मिलेगी लड़की हीरोइन जैसा
क्योंकि बहनचोद मेरा शकल भी था ना भोसन पप्पू होता है वैसा, लेकिन बहनचोद गोरा बदन, चुस्त शरीर, हैंडसम लुक, इन सब बातों से लौड़ा पत्नी को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ऋतिक रोशन की पत्नी छोड़कर चली गई झाट और लालू यादव की पत्नी अब भी है सांप। और ना बहनचोद सरकारी नौकरी से बड़ा ना कोई जिम है, ना कोई ब्यूटी क्रीम है। तुम बहनचोद अगर बैगन हो या सूर्यवंशम का खीर, लौड़ा तुम्हारा ही है शाही पनीर। और वैसे बहनचोद मैं क्यों अपने आप पे बता रहा हूँ इतनी दिक्कत बड़ी, क्योंकि लौड़ा जिससे मेरी शादी हुई वो कौन सा है हूर की परी। भाई हम ना रिश्ता देखने गए थे, तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमारी तरफ से ओके है बेटी, अगर तुम्हें कुछ पूछना है पूछ लो। तो बहनचोद वो बोली कि अगर आप लोग ये समोसा नहीं खा रहे हो तो क्या मैं खा लूं? तो बहनचोद अब तो हो ही गई थी बात, तो हो गई शादी उसके साथ। और बहनचोद जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो कुछ रात में होता है वो बच्चे के लिए होता है। अब बहनचोद जिंदगी में बस उसी का था सहारा, इसलिए बहनचोद हम सेक्स करते थे ढेर सारा। एक दिन अब बहनचोद मैंने उसे कहा हम ना उसी तरह लड़ते हैं रोज जंग से, तो लौड़ा आज करते हैं सेक्स किसी और ढंग से। तो बहनचोद वो बोली कि क्या करोगे, तो मैंने कहा आज मैं तुम्हारे कान के अंदर डालूंगा। तो वो घबरा कर बोली नहीं मैं बहरी हो जाऊंगी। तो मैंने कहा बहनचोद आज तक तू गूंगी हुई। शादी के कुछ सालों तक ना बहनचोद खुश रहता है बहुत लन, लेकिन बाद में ये हो जाता है बंद। टेंशन में बहनचोद चलता है दारू चखना, और बहनचोद पड़ता है खाना बनाना सीखना। वैसे मुझे आता है बनाना कई चीज, चलो लौड़ा आपको सिखाता हूँ बनाना एक डिश। बहनचोद आप एक कटोरा लो और उसमें कुछ अंगूर लो। अब ना लौड़ा आप एक अंगूर अपने मुंह में डालो। अब बहनचोद आप जाकर ऐना देखो और डिश तैयार है। और लौड़ा डिश का नाम है लंगूर के मुंह में अंगूर। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि होती है मेरी सुताई, बहनचोद जब चाहे तब पिटाई। अब कल की ही शादी में बहनचोद मेरी बीवी मुझसे बोली कि सुनो जी वो जो आदमी दारू पीकर नाच रहा है उसे ना मैंने 5 साल पहले रिजेक्ट किया था। तो मैंने कहा वाह बहनचोद कितनी खुशी, अभी तक सेलिब्रेट कर रहा है। फिर क्या बहनचोद दुल्हन की जैसे हुई विदाई, मेरी शुरू पिटाई।